लश्कर के आतंकी अबू मूसा कश्मीरी ने उगला जहर, 12 तो हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी। मूसा ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जिहादियों के बीच कहा, आजादी भीख मांगने से नहीं मिलेगी, गर्दनें काटने से मिलेंगी। मूसा ने कहा, मैंने पाकिस्तान के वजीर आजम को कहा, कश्मीर का मुद्दा सिर्फ जिहाद है, आतंकवाद से ही सुलझेगा। सीएम सिद्धारमैया और राहुल गांधी के बीच कर्नाटक नेतृत्व पर हुई बातचीत। सिद्धारमैया ने कांग्रेस आलाकमान से स्थिति स्पष्ट करने की डिमांड की। डीके की पोस्ट के बाद सीएम सिद्धारमैया का आया बयान, कहा रोज भ्रम की स्थिति है, राहुल गांधी साफ करें, मैं कैबिनेट का विस्तार करना चाहता हूं। तेलंगाना में कामारेड्डी जिले के कई गांव करीब 200 आवारा कुत्तों की हत्या का मामला, पशु प्रेमियों में भारी आक्रोश। स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अधिकारी अदुलापुरम गौतम ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। गांव के सरपंच पर लगे कुत्तों को मारने के गंभीर आरोप। तेलंगाना मानवाधिकार आयोग ने चीनी मांझी को लेकर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को नोटिस किया जारी। बंगाल में एसआईटी के सवाल पर सेना तक उबाल, ममता के ईस्ट कमान के अधिकारी को बीजेपी का एजेंट बोलने पर भड़की बीजेपी। आईपैक पर ईडी की छापेमारी केस में आज हाईकोर्ट में सुनवाई, जनता के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था। कोर्टरूम में अफरा तफरी, जज ने जताई नाराजगी, आज होगी ईडी मामले की सुनवाई। ईडी का आरोप, आईपैक छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी ने अहम सबूत उठाए, बंगाल पुलिस ने रोका काम। कोयला तस्करी केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, हाईकोर्ट से राज्य पुलिस पर हस्तक्षेप रोकने की मांग। संभल में सरकारी जमीनों पर कब्जा मुक्त कराने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन, 1 दर्जन थानों की पुलिस फोर्स के साथ राजस्व प्रशासन की टीम की कार्रवाई जारी। संभल में पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के मुद्दे पर कोर्ट और पुलिस आमने सामने। एसपी ने सीजीएम के आदेश को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में अपील की बात कही। जम्मू कश्मीर में कल फिर पाकिस्तान ड्रोन दिखाई दिए हैं। केजीएमयू धर्मांतर मामले में पुलिस के आरोपी रमीज मलिक के मोबाइल फोन से कई अहम जांच का खुलासा, धर्मांतर से जुड़ी गतिविधियों की ओर इशारा। पुलिस जांच में आरोपी के मोबाइल से जाकिर नायक के कई वीडियो मिले हैं, जिन्हें वो नियमित रूप से सुनता और देखता था। मोबाइल डेटा की जांच दौरान आपत्तिजनक तस्वीरें बरामद हुई, साथ ही कई महिला डॉक्टर्स के साथ चैट सामने आई, जिनसे आरोपी लगातार संपर्क में था। पुलिस को पीड़िता के अलावा कई अन्य हिंदू लड़कियों के साथ बातचीत मिली, जिससे संकेत मिलता है कि आरोपी 1 से अधिक महिलाओं के संपर्क में था। आरोपी के संपर्क में रही अन्य महिलाओं से पूछताछ की तैयारी, पुलिस सभी चैट रिकॉर्ड्स को फोरेंसिक जांच के लिए भेज चुकी है। देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है पोंगल उत्सव, विधि विधान से की जा रही है पूजा अर्चना। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पोंगल उत्सव समारोह का आयोजन, पीएम ने की शिरकत। केंद्रीय मंत्री के घर पीएम मोदी ने विधि विधान से की पूजा अर्चना, गाय को खिलाया भोजन। पीएम मोदी ने कहा, तमिल संस्कृति साझी विरासत है, पोंगल प्रकृति परिवार के साथ संतुलन बनाता है। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने जनता के साथ मनाया पोंगल उत्सव, विधि विधान से की पूजा अर्चना। तमिलनाडु में अभिनेता रजनीकांत के फैंस ने अनूठे अंदाज में मनाया पोंगल पर, अभिनेता की तस्वीरों से घर की सजावट की। पूजा में चढ़ाए जाने वाले फल, सब्जियों और मेवों से बनाई जाती है अभिनेता की रंगोली, मूर्ति की जलाभिषेक कर मांगी अभिनेता की लंबी उम्र की दुआएं। तिरुचिरापल्ली में धूमधाम से मनाया गया पोंगल का त्योहार, लोगों ने पारंपरिक तरीके से मनाया पर्व। पोंगल की खुशियों में विदेशी मेहमान शामिल, स्थानीय लोगों के साथ नाच गाकर मनाया पर्व। पुरी जगन्नाथ में सैंड आर्टिस्ट मानस साहू ने अपना कला से देश भर को दी पोंगल की बधाइयां, रेत से बनाई अद्भुत पेंटिंग। पश्चिम बंगाल में लगा आस्था का सबसे बड़ा मेला, बड़ी संख्या में गंगा सागर मेले में पहुंचे श्रद्धालु, भक्तों ने लगाई पवित्र आस्था की डुबकी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने गंगा सागर मेले का किया दौरा, कपिल मुनि आश्रम में पूजा अर्चना की। गंगा सागर मेले में मंगलवार तक 7 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, मंत्री अरूप विश्वास ने दी जानकारी। मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 10,000 पुलिस के जवानों की तैनाती। 1200 सीसीटीवी से श्रद्धालुओं की हो रही है निगरानी, घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस समेत कई कंपनियां तैनात। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही मकर संक्रांति, पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी मकर संक्रांति की बधाई, ट्वीट कर लिखा, तिल और गुड़ की मिठास से भरा रहा यह दिव्य अवसर प्रसन्नता, संपन्नता और सफलता लेकर आए। मकर संक्रांति पर माघ मेले में उमड़ा आस्था का मेला, श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना, स्नान और ध्यान किया। मकर संक्रांति पर 25,000 लाइट से जगमगाया मेला क्षेत्र, अद्भुत दिखा नजारा। मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या को लेकर रेलवे ने उठाया बड़ा कदम, भीड़ को देखते हुए आज से 20 जनवरी तक सिविल लाइंस की ओर से प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित। माघ मेला में साधु संतों का दिख रहा अनुपम स्वरूप, 12 साल के संकल्प लिए खड़ेश्वरी बाबा ने लोगों का ध्यान खींचा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र में जल एम्बुलेंस की व्यवस्था, मिनी वेंटिलेटर के साथ प्रेशर तकनीक से लैस जल एम्बुलेंस। माघ मेला में श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना देवराहा बाबा का
मचान देवराहा बाबा के प्रताप से प्रज्वलित हो रही है अखंड ज्योति। रामलला के रूप में सजे बाहुबली जी महाराज ने लोगों का ध्यान खींचा। 6 साल की उम्र में श्लोकों का शुद्ध उच्चारण। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के लिए माघ मेले पहुंचे राम बाहुबली दास महाराज। औषधीय गुण वाले पौधे लगाकर कर रहे हैं अपील। गुजरात के खेड़ में संत राम मंदिर के दरबार में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। विधि विधान से की पूजा अर्चना। बाबा बागेश्वर की कथा को लेकर तैयारियां तेज। 16 जनवरी से शुरू होगी बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। तमिलनाडु के पथनामथिट्टा में मकर विलक्कू उत्सव का सबरीमला मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। कश्मीरी गुलमर्ग में पर्यटन कारोबार को लगेंगे पंख। हेलीकॉप्टर सेवा की शुभारंभ। सैलानी आसमान से खूबसूरत वादियों का कर सकेंगे दीदार। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। सेंट्रल कश्मीर के द्रांग में बहता झरना और बर्फ की शानदार मिश्रण देखने को मिला। आंधी ने अगले 1 हफ्ते तक तापमान में भारी गिरावट का लगाया अनुमान। दिल्ली की शीतलहर का प्रकोप जारी। साथ ही बढ़ा प्रदूषण का स्तर। एमडी ने दिल्ली के सभी 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मकर संक्रांति पर शीतलहर और कोहरे से विजिबिलिटी प्रभावित। दिल्ली में 5 AQI स्टेशन गंभीर कैटेगरी में सबसे ज्यादा प्रभावित साउथ दिल्ली का नेहरू नगर इलाका। चंडीगढ़ में छाया घना कोहरा। हाईवे पर कोहरे की मोटी चादर। विजिबिलिटी बेहद कम। एआई का गलत इस्तेमाल करके आज तक न्यूज चैनल के नाम पर फैलाई गई गलत खबर। आज तक इस खबर को सिरे से खारिज करता है। चैनल पर यह खबर कभी नहीं चलाई गई। आज तक अपने दर्शकों को इस तरह की वीडियोज और खबरों से सावधान रहने की अपील करता है। साथ ही इस तरह के कार्य करने वालों को चेतावनी होगी बड़ी कार्रवाई। ईस्ट दिल्ली के विनोद नगर में फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर आरोप। सूत्रों के मुताबिक करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। पैसे न देने पर चलाई गोलियां। फायरिंग के बाद दिल्ली पुलिस ने बिजनेसमैन को सुरक्षा दी। 2 AK-47 से लैस पुलिसकर्मी घर पर तैनात। सिरोही में बुजुर्ग महिला ने अपनी दोस्त की हत्या की। बेरहमी से हत्या के बाद वारदात को लूट का रूप देने की कोशिश की। दिल्ली के वजीराबाद थाने इलाके में संत नगर के मार्केट में अतिक्रमण को हटाने गई पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों पर हमला। हंगामे में 3 से 4 लोग घायल। घटना की सीसीटीवी फुटेज वायरल। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन इलाके में वाहन चेकिंग दौरान हिट एंड रन मामला। होमगार्ड घायल। रोहतास में ज्वेलरी शोरूम में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। लाखों के गहनों पर हाथ साफ करता दिखा चोर। इस सीन में चलती बस में लगी भीषण आग। आग लगने से पूरी बस जलकर राख। लगभग 50 से 60 यात्रियों के सवार। बस के पीछे आ रहे ट्रक चालक की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। ट्रक चालक ने ओवरटेक करते समय बस ड्राइवर को आग लगने के बारे में बताया। कटिहार में घूम कर बर्तन बेचने वाले युवक को बांग्लादेशी बताकर की पिटाई। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिजनौर में बाइक सवार युवकों का गलियों में हुड़दंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस तलाश में जुटी। जालना में सराफा दुकान से लाखों सोना चांदी और नकदी चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बिहार के पूर्णिया में एबीवीपी ने निकाला मशाल जुलूस। दुष्कर्म के आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल सजा दिलवाने की मांग की। साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। छिंदवाड़ा में पति पत्नी कार में बच्चा छोड़ शॉपिंग के लिए निकल गए। लोगों ने कार का शीशा तोड़कर बच्चे की बचाई जान। राजगढ़ में बाइक चोर ने लोगों ने पकड़कर बुरी तरह से पीटा। चोर को पकड़ने के लिए शख्स खुद 50 फीट तक चलती बाइक से घसीटता चला गया। कामारेड्डी के मेंगाराम जंगल इलाके में सड़क पर घूमता दिखा तेंदुआ। तस्वीरें आई सामने। हैदराबाद में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग। गैस सिलेंडर रिफिलिंग सेंटर में 8 गैस सिलेंडर में धमाका। धमाके इतने तेज थे कि आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। नरसिंहपुर के मुख्य मार्ग पर गन्ने से भरी ट्रॉली का टायर फटने के पास खड़ी कार क्षतिग्रस्त। घटना सीसीटीवी में कैद। जोधपुर में कार सीखते समय महिला को कुचला गया। इलाज के दौरान मौत। आरोपी चालक गिरफ्तार। कोटा में मामूली विवाद बना जानलेवा। डंडे पत्थरों से पीटकर चौकीदार की हत्या। पिता पुत्र गिरफ्तार।